एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम। किसी संबंध में लंबे समय तक रहने के बाद भी ऐसा क्यों होता है कि हम किसी को वास्तव में जान ही नहीं पाते? ये समस्या तो बड़ी ही जटिल है और विचित्र भी है। किसी को वास्तव में जानना क्या होता है? क्या किसी को वास्तव में जाना जा सकना संभव है? हम जो कुछ भी जानते हैं वो तो सतह पर ही जानते हैं। व्यक्ति के बारे में, व्यक्तियों के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो तो एक ऊपरी परत मात्र होती है। किसी के भीतर उतरकर हम कहाँ और कब जान पाते हैं? और समस्या क्या है कि हमारा होना और दूसरे का होना ये बहुत अलग नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि हम दूसरे के बारे में नहीं जान पा रहे, लेकिन वो अपने बारे में कोई खोज नहीं करते। क्या वो अपने बारे में भी जान पाते हैं? अपने साथ तो हम हमेशा रहते हैं, निरंतर रहते हैं, लेकिन अपने बारे में ही लोग कहाँ जानते हैं? किसी से पूछो वो कल क्या करेगा, अगले क्षण क्या होगा, किसी बात पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उसको नहीं पता। स्वयं का जीवन भी अंधेरे में ही चल रहा होता है। और इस विराट चेतना की अभिव्यक्ति जैसे हमारा होना है ऐसे ही दूसरे का होना है। जैसे शरीर मन हमारा काम करता है ऐसे ही दूसरे का भी शरीर मन काम करता है। तो अगर हम अपने शरीर और मन के बारे में जानते हैं, पहचानते हैं, तो हम दूसरे के शरीर मन के बारे में भी जानेंगे, पहचानेंगे। स्वयं से परिचय ही दूसरे से परिचय बनता है। हम स्वयं से ही अपरिचित हैं तो दूसरे से भी अपरिचित रह जाते हैं। कितना ही संग साथ हो ले, कितना ही निकट, कितने ही समय तक हम किसी के साथ रह लें, यात्रा शुरू तो स्वयं से ही होगी। इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर हमने स्वयं के प्रति संवेदनशीलता का अभ्यास और अनुभव नहीं किया है, स्वयं के प्रति सजगता का अभ्यास और अनुभव नहीं किया है, स्वयं के भीतर हमने अपने अंतर्मन की आवाज़ नहीं सुनी है, अपने शरीर की जो गहनतम प्रज्ञा है उसको सुना नहीं, समझा नहीं, तो दूसरे के बारे में भी हम कहाँ समझ पाएंगे? ये ऐसे ही है जैसे मान लो एक विराट सागर है, अलग अलग लहरें उठ रही हैं। तो जैसे एक लहर हमारा होना है, दूसरी लहर किसी और का होना है, और सागर के जल में लहरें सब घुलती मिलती रहती हैं। वो सब अगर हम अंतर्दृष्टि से देखेंगे तो एक ही हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि सागर के जल को हम कहीं से भी चखें वो खारा ही होता है, और अगर हमने एक जगह से भी उसको चख लिया है तो हम जानते हैं दूसरी जगह भी वैसा ही होगा। उसमें कोई बहुत प्रयोग और करने की और कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर उसी चेतना के सागर की वो लहर जो हमारे भीतर उठी है, अगर हमने उसको पहचान लिया है, उसका स्वाद ले लिया है, तो दूसरे लहर को पहचानना और उसके स्वाद में उतरना भी तो आसान हो जाएगा। तो ये प्रश्न कभी मत उठाएं कि किसी के साथ हम कितने भी लंबे समय तक रह लें और हम उसको नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते। हम नहीं जान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। ये कोई कहानी या उपन्यास थोड़ी है कि हमको अच्छा इसके इस चैप्टर में ये था, इस चैप्टर में ये था, हमको तो ये पता ही नहीं था ये चैप्टर में ये है। क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी उतना ही अप्रत्याशित हो रहा है, उतना ही अनएक्सपेक्टेड है। अगर लोगों के जीवन को देखें और सचेतन जीवन शैली नहीं हुई है तो उनके जीवन का विकास क्रम बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड है। उनको पता ही नहीं था कहाँ से क्या कैसे हो जाएगा, वैसा हो चुका है। इसीलिए लोगों के अंदर तरह तरह की भावनाएं, तरह तरह की उद्वेग, द्वंद्व, ग्रंथियां सब सोई हुई पड़ी रहती हैं।
अनुकूल परिस्थितियों और समय में वो उभर आती, उनको पता भी नहीं होता कि वो हैं उनके भीतर। तो कुल मिलाकर इसमें जो सटीक बात यही है कि ये जीवन के धागों को सुलझाने की जैसी प्रक्रिया है। पहले हम उन धागों को सुलझाएं जो हमारे नज़दीक हैं, जिनसे हम बने हैं, फिर वो धागे भी सुलझेंगे जिनसे दूसरा बना है। और धागे, उनकी बुनावट, संरचना, उनकी आंतरिकता, उनका गुणधर्म एक ही है, चाहे वो हमारी तरफ हो चाहे दूसरे की तरफ हो। इस बात को हम जब जान लेंगे तो दूसरों के साथ सहजता से, जीवंतता से रहना संभव हो पाएगा। और ये जो प्रवृत्ति है जानने की, ये विदा होगी और वास्तविक रूप में कुछ जानना हमारे भीतर से उदित होगा, जो कि किसी कहानी या किस्से की तरह नहीं होगा, वो जीवन की गहनतम अनुभूति की तरह होगा, जो कि वास्तविक ढंग से एक दूसरे का परिचय बनेगा।